हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज हम आपके लिए कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पा संस्कृति के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। देखिए, फर्स्ट पेज से ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हम पहले ही आपको पेज पे मैप एक लेकर आए हैं जिसमें कि हड़प्पा की सारी साइट्स यहाँ पर मेंशन है। जिसमें से सारी तो आपको नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक साइट्स जो बहुत मेन साइड है, मेजर साइट्स हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, इस मैप को भी अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे ही करके ले जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक मैप भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। The earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कल वाले उस सेक्शन में भी आपने देखा था जब हमने स्टोन एज के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। मेहरगढ़ जगह आपको ध्यान रखनी है जहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सबसे पहले देखा गया था और एग्रीकल्चर भी यहाँ पर सबसे पहले हुआ था। अब अगर हम मेहरगढ़ की बात करेंगे तो ये बेसिकली नियोलिथिक साइट है। कल भी मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। ये नियोलिथिक साइट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? तो अभी इस प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है मेहरगढ़, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव इन विच फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फुरो ऑफ प्लग्ड फील्ड हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पे फरो ऑफ प्लग्ड फील्ड किस एक हड़प्पन साइट में मिला हुआ है? तो प्लग्ड फील्ड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां पर हमने खेती करी हो उस तरह की भूमि के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो वो कहाँ पर मिली हुई है? तो कालीबंगन में मिली हुई है। देखिए, कालीबंगन नाम से समझ में आ गया, यहाँ से काली चूड़ियां भी मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ा था। लेकिन अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो इससे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अब प्लग्ड फील्ड का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो कालीबंगन को आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली ये कहाँ पर है? तो इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। उस समय पे एक घग्गर रिवर हुआ करती थी, उसको ध्यान रखना है आपको। घग्गर रिवर जिसको सरस्वती भी कहा जाता था, सरस्वती भी कहा जाता था, उस नदी पर आपको ये साइट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसलिए नदी के, आपको पता है नदी के पास वाला एरिया है जो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, तो इस वजह से घग्गर रिवर आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग and management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoirs। जब भी डैम्स के बारे में बात करें, चैनलाइजिंग वाटर या रिजर्वॉयर्स के बारे में बात करते हैं, तो एक जगह है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, वो है हमारा धौलावीरा, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है। तो पानी से जुड़े हुए जितने भी नए काम हुए थे और वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ से ही आपको देखने के लिए मिलता है, तो धौलावीरा को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। अब यहाँ पर सिंध में कौन सा अवस्थित है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देख लीजिए, अलग अलग 4 नाम दी हुई हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर मैं पंजाब की, हड़प्पा की बात करूंगी तो ये पंजाब में आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक सुरकोटड़ा है, ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो और चहुद्रो हैं, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ये आपको सिंध प्रोविंस में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। 2 and 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है दाधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ। दाधेरी करके एक हड़प्पन साइट के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी पंजाब में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पंजाब में भी लुधियाना वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर कौन सी एक इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पेंटेड ग्रेवेयर प्राप्त हुए हैं, कल्चर यहाँ से ही मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर आपको पंजाब लुधियाना के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जहां पर एक हड़प्पन साइट है जिसका नाम है दाधेरी। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। अब सबके बारे में आपने पढ़ा है, आपने चहुद्रो के बारे में पढ़ा है, कोटडीजी के बारे में पढ़ा है, सहगौरा और दासलपुर करके 2 हैं। यहाँ पर ये 2 कंफ्यूज कर रहे हैं, तो याद रखना है। देखिए, गौरा करके जो है ये एक हड़प्पन साइट नहीं है, ये राप्ती नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगी, राप्ती रिवर के किनारे, जो कि यूपी का एरिया लग जाता है। अब यूपी तक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वैसे भी नहीं था, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नॉट अ हड़प्पन साइट के केस में सही हो जाता है।
व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे अच्छे बर्न ब्रिक्स यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत थी। तो ये सबसे ज्यादा आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो ये वाली साइड में देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर मैं लोथल की बात करूंगी तो वहां पर ये जो बर्न्ट ब्रिक्स थे उसके ड्रेनेज बनाए गए हैं, ये भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद रखना है। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, देखिए अब यहाँ पर इंडिया के सापेक्ष में पूछ रहे हैं कौन सी हड़प्पन साइट सबसे बड़ी है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट है, कहाँ पर अवस्थित है, ये अवस्थित है हरियाणा में, इसे ध्यान रखना है। यहाँ पर रिसेंटली 2 माउंट्स मिले हैं जो बहुत बड़े हैं, जो टीले टाइप के, इस तरह के टीले टाइप के मिले हुए हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। Who among the following was not associated with the excavation of a हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो, तो देखिए राखलदास बनर्जी के बारे में सभी को पता है, इन्होंने 1922 में मोहनजोदारो की खोज करी थी, मोहनजोदारो, यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम किया था। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, के.एन. दीक्षित जी जो है ये भी हड़प्पा के खुदाई में इन्होंने भी सहयोग प्रोवाइड किया था। एम.एस. बैट्स करके जो है इन्होंने सर्वे किया था हड़प्पन साइट्स का, लेकिन बी.ए. स्मिथ करके जो है इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया था, तो इनको हम सही कर देंगे। ही इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन वाज, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा पहला मेटल है जो यूज किया गया था, तो कॉपर है जो पहला मेटल यूज किया गया था। आपको पता है इस सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इस कारण से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉपर आपको सबसे पहले प्राप्त हुआ था। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट, तो कॉपर मिला हुआ है, गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, लेकिन आयरन के बारे में आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई है। तो ये मेटल उस समय के लोग यूज नहीं करते थे, ये हमें पता चलता है। Which among the following site is located in the valley of a घग्गर and its associated rivers, तो घग्गर की वैली और उसके साथ वाली नदियों में, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है, बनावली करके वाली जगह है जो यहाँ पर आ जाती है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो घग्गर रिवर के आसपास का जो एरिया है बनावली, वो यहाँ पर आ जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भी है विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो इसे ध्यान रखना है। यहाँ पर धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे, एक पार्ट था जिसमें फोर्ट था, एक पार्ट था जिसमें सेंट्रल टाउन, और एक पार्ट था जहां पर लोअर टाउन था। नेक्स्ट वी हैव रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हॉर्स, काउ और एलिफेंट के रिमेन्स मिल गए हैं, लेकिन लायन के रिमेन्स आज तक नहीं मिले हैं, तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लायन भी रहते थे। ठीक है, पहले हॉर्स पे आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, लेकिन अभी रिसेंट में एक डिस्कवरी हुई है, वहां पर हॉर्स के बोन्स भी मिले हुए हैं, तो लायन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर नाइल, तो नाइल नदी के किनारे इजिप्टियन सिविलाइजेशन पनपा हुआ है, क्योंकि नाइल रिवर को आपको पता है लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट कहा जाता है, आज भी इजिप्ट की ये रूपरेखा बनाता है एक, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। जीवन रेखा कहलाता है ये नाइल रिवर, कहाँ की, इजिप्ट की, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया अगर उसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर पढ़ाने के बाद तुरंत आपको PDF अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, तो उसका अलग से हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ताकि जो भी आप पढ़ें वो अच्छे से आप उसको एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।